सुबह सुबह भरत जी ने त्रिवेणी में स्नान किया। समाज सहित मुनि को माथा नवाकर अनुग्रह भाव प्रकट किया। मार्ग को जानने वाले पथ प्रदर्शक साथ में लिए। चित्रकूट का ध्यान करते हुए भरत चले। श्री राम जी के सखा निषाद राज के हाथ में हाथ रखे भरत चल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम ही शरीर धारण करके चल रहा है। पैरों में जूते नहीं हैं, सिर पर छाया नहीं है। उनके प्रेम, नेम, व्रत, धर्म में छल कपट नहीं है। प्रभु राम ने जहां विश्राम किया वे स्थान देखकर भरत व्याकुल हो जाते हैं। उनका रोम रोम पुलकित हो जाता है। जिन वृक्षों की शीतल छाया में प्रभु रुके, भरत उनसे लिपट जाते हैं। वृक्षों के आलिंगन से उन्हें शांति मिलती है। उन्हें ऐसा लगता है जैसे प्रभु राम मिल गए हों। वे देर तक वृक्षों से लिपटे रहते हैं। नेत्रों से झरने बहने लगते हैं। उन्हें देखकर पुरवासियों, मंत्रियों, प्रजाजनों के पैर थिरकने लगते हैं। प्रेम छिपाए ना छिपे, जाघट प्रगट होए, जो मुख से कछु ना कहे, तो नैन देते हैं रोए। प्रेमी के इन प्रेम बिंदुओं में वह क्षमता है जो महासागर में भी नहीं है। प्रेम के इस बिंदु में सारा समुद्र समा जाए फिर भी उसकी थाह नहीं। भरत जी के नेत्र से निकले प्रेम बिंदु में डूब गया सारा वातावरण। इन अमृत धाराओं में स्नान करके सबके हृदय निर्मल हो गए। जब भरत चले तो पूरी प्रकृति उनके अनुरूप हो गई। बादल छाया करने लगे। शीतल, मंद और सुगंधित हवा बहने लगी। धरती मंगलमयी हो गई। कांटे, कंकड़ मार्ग से अलग हो गए। जैसा सुखदायक मार्ग भरत के जाते समय हुआ, वैसा श्री रामचंद्र जी के समय नहीं हुआ। मार्ग के असंख्य जड़ चेतन जीव श्री राम के दर्शन कर परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु श्री भरत के दर्शन ने उनका भव रोग ही मिटा दिया। जीवों का राम दर्शन परम पद के लिए पात्र बनाता है, परंतु संत दर्शन से संसार ही परम पद बन जाता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर हित द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन तो स्वयं के ताप से पिघलता है, परंतु संत का हृदय तो दूसरे की पीड़ा से पिघल जाता है। जिनके नेत्र नहीं थे, वृक्ष, पत्थर, जड़ पदार्थ, उनको प्रभु राम ने देखा। जिनके नेत्र थे, उन्होंने श्री राम जी का दर्शन किया। इस तरह सब चर अचर जीव परम पद के पात्र बने। परंतु जब उन्होंने सुना कि भरत को राज्य देने के लिए इन्हें वनवास दिया गया, तब उनको लगा कि राज्य सुख बहुत बड़ा है। राज्य सुख उन्हें बहुत बड़ा लगा। वे समझने लगे कि अयोध्या का राज, वहां का ऐश्वर्य, वहां का वैभव प्रभु राम से भी बड़ा है, इसलिए तो उन्हें निर्वासित कर दिया गया। ये भ्रम हुआ उन्हें। इसी के कारण उन्हें भवरोग लगा और वे केवल परम पद के अधिकारी बन सके। परंतु जब भरत जी का दर्शन हुआ तो वो सोचने लगे कि जिस राज्य के कारण श्री राम को वनवास हुआ, उसी को भरत ने तुच्छ मानकर त्याग दिया है। श्री राम के अनुराग में कैसे रंगे चले आ रहे हैं। जब उन्हें यह निश्चय हो गया कि राम प्रेम ही मुख्य है, राज्य का वैभव सुख कुछ भी नहीं है, भरत दशा देखने पर उनमें ईश्वर बुद्धि का आविर्भाव हुआ। इसलिए भवरोग मिट गया। यह संत की कृपा है, जिनके दर्शन मात्र से प्रज्ञा पर जमी राख उड़ जाती है। अनूठा है भक्त का भगवान से संबंध। जब भक्त किसी बालक की तरह ईश्वर का आश्रय लेता है, तो उसका योग और क्षेम भगवान हर लेते हैं। अपनी वन यात्रा में प्रभु श्री राम और सीता जी एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। सीता मैया ने देखा
कि प्रभु राम के चरणों से रक्त की धार बह रही है, रक्त बिंदु उनके पैर में है, तो भाव विहल होकर उनकी तरफ दौड़ी और पैरों में देखा तो उनमें कांटे लगे हुए थे। दौड़कर गईं, एक बड़ा कांटा तोड़कर लाईं और प्रभु के पैरों में लगे हुए कांटे निकालने का प्रयत्न करने लगी। थोड़ी देर तक भगवान शांत बैठे रहे। उसके बाद उन्होंने सीता मैया के हाथ से कांटा अपने हाथ में ले लिया। वे भी उन कांटों को निकालने का अभिनय करने लगे। थोड़ी देर तक प्रयत्न करते हुए उन्होंने वो कांटा उठाया और जमीन पर फेंक दिया। सीता जी फिर आईं। उन्होंने कहा, अरे कांटे तो निकले नहीं। वो दोबारा कांटा उठा के लाईं और कहा, हम निकाल देते हैं। तो भगवान ने उनको रोक दिया। उनसे कहा, तुम भक्ति स्वरूपा हो, जड़ और चेतन में जो भी है उसको ब्रह्म के चरणों में लाने में तुम्हारी महिमा है। अगर इन कांटों को तुम अपने हाथ से निकाल दोगी तो भक्ति की महिमा कम हो जाएगी। और प्रभु राम ने वो कांटे अपने पैर में लगे हुए छोड़ दिए। फिर अपने स्थान पर वो खड़े हो गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि पृथ्वी मां, तुम्ही ने तो कहा था कि मेरी छाती पर असंख्य मौन वृक्ष खड़े हैं, हिमालय जैसे गगनचुंबी पर्वत मेरी छाती पर खड़े हैं, असंख्य सरिताएं मेरी छाती पर बह रही हैं, सरोवर शांत भाव से, अचल भाव से मेरी छाती पर खड़े हैं, लेकिन उनका भार मुझे भार नहीं लगता। लेकिन इन असुरों राक्षसों के भार से मुझे मुक्ति दिलाओ, इनका भार मुझसे सहन नहीं होता। तुम्हारी करुण पुकार सुनकर मैंने अवतार लिया, नर नाट्य को स्वीकार किया और तुम्हारे ऊपर उगे हुए ये कांटे मेरे पैर में लगते हैं। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि ये कांटे मेरे पैर में लगे, इन कांटों से मुझे कोई कष्ट भी नहीं हुआ, लेकिन ये सोचकर मेरा हृदय द्रवित हो जाता है कि इसी मार्ग से मेरे भाई भरत जी आएंगे। अगर उनके पैर में ये कांटे लगेंगे तो उन्हें इस बात को लेकर दुख नहीं होगा कि ये कांटे उनके पैर में लगे, परंतु यह सोचकर उन्हें बहुत दुख होगा कि इसी मार्ग से उनके बड़े भाई गए हैं और उनके पैर में भी ये कांटे लगे होंगे। मेरी तुमसे केवल एक ही प्रार्थना है कि जब भरत इस मार्ग से निकले तो तुम मंगलमयी हो जाना, मार्ग से कंकड़ और कांटे हटा देना। धन्य है भगवान से भक्त का संबंध कि अपने पैरों में लगे हुए कांटे निकाले नहीं, लेकिन भक्त के मार्ग पर अगर कांटे आ गए तो उनको मार्ग से अलग कर दिया। सबने देखा कि भरत जब चित्रकूट में चले तो पूरी प्रकृति उनके अनुसार व्यवहार करने लगी, उनके अनुसार अपने गुण बदलने लगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया, नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया, प्रेम नेम व्रत धर्म अमाया। नहीं पद त्राण शीस नहीं छाया। लखन राम सिए पंथ कहानी, पूछत सखहि कहत मृदुबानी। राम बास थल बिटप बिलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखी दसासुर बरसहि फूला, देखी दसासुर बरसहि फूला। भई मृदुमय
मही मधु मंगल मूला, भई मृदु मही मधु मंगल मूला। जड़ चेतन मग जीव घनेरे, जे चित ये प्रभु जिन प्रभु हेरे, ते सब भय परम पद जोगु, भरत दरस मेटा भव रोगु, भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता। कस न होई मगु मंगल दाता, कस न होई मगु मंगल दाता। सिद्ध साधु मुनिवर अस कही, सिद्ध साधु मुनिवर अस कही। भरतहि रखि हर्ष हिय लहि, भरतहि रखि हर्ष हिय लहि।